ये दोस्तों बन रहे हैं पराठे चूल्हे पे। बहुत ही करारा। अभी मैं खा के आया। मैंने चूल्हे की रोटी तो बहुत खाई है, लेकिन चूल्हे के पराठे मुझे याद नहीं आ रहा है। अब देखो, एक चूल्हा वो लोहे वाला, दूसरा ये पुरानी हमारी गैस की भट्टी थी, इन्होंने उसको सिस्टम बना के चूल्हे में सेट कर दिया। 1 2 3 4 टार्प का छत बना दिया। टार्प आया था ये फ्रांस से, डीकैथलॉन का जो मैंने ऐड शूट किया था ना, उसमें उन्होंने जो सामान भेजा था उसमें ये था। तो ये फ्रांस से ही कुरियर आया था। मतलब ये नहीं है कि फ्रांस का, और यहाँ कुरियर वहीं से आया था, फ्रांस से। तो अब पहली बार सदुपयोग है, और अभी तक तो अगर पिकनिक किया, कहीं कुछ किया तो लगा दिया, लेकिन अब इसका प्रॉपर यूज़ हो रहा है। ये पुष्कर जी कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हो? दाल। तो ये दाल में तड़का लगने की तैयारी हो रही है। और आज जो पराठे बने थे, गजब ही बने थे। नाश्ते में चूल्हे पे पराठे। कभी पिकनिक में खाए हो तो खाए हो, वैसे तो रिजॉर्ट में तो मैंने आज तक नहीं खाए। रोटी खाई है चूल्हे की कई बार। कुकर में क्या है? अच्छा, दाल वो उबाल चुके होगे। तो अब रिजॉर्ट में रोज जो खाना मिलेगा, पिकनिक वाला खाना मिलेगा। गेस्ट ने काफ़ी देर नहाया इसमें। इसमें फ्लोट भी, मतलब ये मुझे लग रहा था कि वजन नहीं झेलेगा, झेल ले रहा है। अभी क्या है, पानी बहुत ठंडा है, लेकिन जो शावर वाला पानी आ रहा है, क्योंकि वो पाइप से आ रहा है ना, ब्लैक कलर के पाइप से आ रहा है, धूप लग रही है, उससे गर्म पानी आ रहा है। तो दोनों मज़े आ रहे हैं। नीचे ठंडा पानी है, ऊपर अगर शावर के नीचे खड़े हो जाओगे तो गर्म पानी निकल रहा है। यहाँ आँखें चमकी हैं। ये जो नाली सी बनी है ना, उसके अंदर बैठ गया होगा पक्का। यहाँ पे अभी एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, उनका एक दिन फ़ोन आया था रात के 9 बजे के आसपास कि सर आपके पास तो बहुत बड़ा टाइगर घूमता है। जहाँ बोले ठीक आपके रिजॉर्ट के अपोजिट में उनको दिखा। मैंने कहा वीडियो बनाया? बोले वीडियो तो नहीं बना पाया, लेकिन डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया है। तो बोले तो आपको फुटेज भेजूँगा, आप वीडियो में इस्तेमाल कर लेना। मैंने बिल्कुल कर लूँगा, मैं आपका रेफरेंस दे दूँगा। लेकिन उन्होंने भेजा नहीं है मुझे, तो देखता हूँ अगर नंबर मिला तो मैं बोलता हूँ फुटेज भेजो। तो बोल रहे हैं इतना बड़ा टाइगर है और एकदम आपके अपोजिट है। तो मैं तो हमेशा बताता हूँ भाई, आवाज़ तो हम सुनते हैं, हाँ, जब आवाज़ सुनने के बाद कैमरा लाओ तो फिर आनंद भाई दोबारा आवाज़ नहीं करता, सिग्नल नहीं देता। जैसे मुन्ना भाई MBBS में आनंद भाई था ना, संजय दत्त बोलते थे सिग्नल दो ना आनंद भाई, सिग्नल दो ना आनंद भाई, लेकिन वो नहीं देता था। ऐसे ही यहाँ होता है। लेकिन डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया, और जहाँ अभी मेरी लाइट का फोकस पड़ रहा है यहीं कहीं पे हुआ होगा, क्योंकि ये वो जगह है जो हमारे रिजॉर्ट के अपोजिट में है। आज जब मैं आ रहा था तो दिन में तो एक इतनी ज़्यादा गहमा गहमी थी शूटिंग की, ऐड शूटिंग की। बहुत बड़ी यूनिट आई थी एकदम, जो हाथी के निकलने का रास्ता नहीं है वहीं पे उन्होंने बड़े बड़े वो वाइट कलर के लगा रखे थे। और कम से कम नहीं तो 500 आदमी, 1000 आदमी की यूनिट थी, पता नहीं कितने लोगों की, कितनी गाड़ियाँ थी, बार बार रास्ता जाम। तो अभी भी पूरी गाड़ियाँ उनकी यूनिट कौड़िया गाँव में थी, वहाँ से मिली। तो मैं वीडियो तो बना नहीं रहा था, बना के फ़ायदा नहीं था। लेकिन जो एक वो थोड़ा सा मैंने बताया था ना कि एक बार जो हॉन्टेड सा प्लेस है, जो कटी घाटी है, जहाँ हाथी नमक चाटते हैं, वहाँ लेफ्ट हैंड साइड से किसी ने ऐसा लगा टॉर्च मारी एकदम से। हालांकि फिर मुझे समझ में आएगी हो सकता है वहाँ कहीं पर ट्रैप कैमरा लगाया हो, लेकिन वो तो दूर था, गाड़ी से तो चमकता नहीं है। इसका मतलब मेरे और उस कैमरे के बीच में कोई जानवर निकला है लेफ्ट हैंड साइड से। और दूसरा, विंध्यवासिनी माता के पास में जो घना जंगल आता है आधा किलोमीटर वाला, वहाँ कुत्ता भौंका बगल से, जबकि कुत्ते वहाँ होते ही नहीं इस टाइम, मतलब ही नहीं है। वो तो रहेगा तो मरेगा। वो तो जब मालिक गाय वगैरह लेके जाता है तो कुत्ता जाता है, लेकिन कोई जानवर, बार्किंग डियर के अलग होता है, कुत्ता भौंका वो। जो भी हो, आज 2-3 एक्सपीरियंसेस हुए, तो अब जब मैं इधर आ गया हूँ तो मैंने आपको बताया। डिनर भी बन रहा है अब चूल्हे में। और ये हमारे नीलेश बाबू कितने साल बाद खाया
नहीं मम्मी ने खाया आपकी ना, आपने तो चूल्हे की रोटी खाई नहीं। मैंने तो कहा, मैं हमारे टाइम पे गैस आ गई थी। लेकिन बढ़िया रोटी बन रही एकदम करारी, मज़ा आ रहा है। पराठे सुबह पराठे में बहुत बढ़िया टेस्टी थी, क्योंकि वो धीमी आंच में सेक रहे थे ना। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गेस्ट होंगे तब दिक्कत होगी, क्यों? बहुत दिक्कत होगी। हाँ भाग दौड़ हो जा रहा है ना। हाँ। एक आदमी ना करता यहाँ रहता, चलता रहता है। नहीं तो उसके लिए अगर एक आध चूल्हा बढ़ा दोगे, डबल में चलाओगे तब कैसे डबल? 2 में पराठे सेकोगे। उसकी बात नहीं है, तभी भी वहाँ जलना, ये आँच यहाँ धीमी है, तेज में कर सकते हैं ना। आज फिर आए दोस्तों इवनिंग वॉक पे। अभी बीच में मैं मैदावन होके आ गया, और अभी जब मैं इधर आया हूँ, एक तो लकी बाबू आ गए, इनको भगाना पड़ेगा। तो बार्किंग डियर की कॉल हो रही है वहाँ से। पीकॉक की तो नॉर्मल कॉल हो रही है, लेकिन अगर ये आएगा, चल भाई तू भाग ले। उधर भैया मेरी गाड़ी भी खड़ी, चल 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 यार, पत्थर मारूंगा गाड़ी में लगेगा, हटो, चलो चलो। देखो देख रहा है पत्थर को, जो मालूम है कि मार नहीं रहे ना। बड़ा ही इंसल्टेड फील करके लकी जा रहा है। नहीं मानेगा तू। चलो एक गाड़ी निकल जाए फिर चलता हूँ। आएगा नहीं वैसे, समझ गया है। तो दोस्तों आज मैंने सुबह एक रील बनाई थी, शॉर्ट वीडियो। रील क्या होता है कि सेम डे अपलोड हो जाती है यहीं से, रिजॉर्ट से, लेकिन शॉर्ट वीडियो भी यहाँ से अपलोड नहीं होता। तो अगले दिन जब जाओ अपलोड करने के लिए, तब जाके शॉर्ट वीडियो अपलोड होता है। अभी क्या हुआ कि एक आदमी की जान ली मध्य प्रदेश में टाइगर ने, एक के लिए उत्तराखंड में। दोनों की रील मैंने इंस्टाग्राम पे सुबह बना के डाल दी। उत्तराखंड वाली पहले, क्योंकि घटना पहले हुई थी, मध्य प्रदेश वाली बाद में। अपलोड करते वक्त क्या होता है कि शॉर्ट से पता तो चलता नहीं किसका कंटेंट क्या है। तो जब जैसा टाइम मिला, कई बार लेट होने लगता हूँ, तो फिर वीडियो अपलोड करके ही वापस आ जाता हूँ। शॉर्ट नहीं अपलोड करता, टाइम लगता ही है। तो जो कर दिया, तो वो मध्य प्रदेश वाला तो अपलोड हो गया, उत्तराखंड वाला बफरिंग में रह गया, शायद बड़ा था जो था। तो उस पर किसी ने कमेंट लिखा कि उत्तराखंड का भी आप बता दिया करो। अरे भैया इंस्टाग्राम तो चेक करो, बहुत पहले बता दिया था, वही सेम चीज़ आने वाली है। नेटवर्क की वजह से था। फिर खैर अगले दिन, अच्छा मैं चला गया फिर मैदावन। चलती गाड़ी में पता नहीं क्यों अपलोड होते ही नहीं है वो, क्योंकि बीच में नेटवर्क छोड़ता है ना, जहाँ 5G आ रहा होता वहीं होता है वो अपलोड। ये बाप रे, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई है, तो पैर रखने तो उछल रही है। बीच में बारिश भी हो गई थी ना। तो खैर वो दोनों अपलोड हो गए। तो कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। तो मैं मैदावन गया था, तो उसके पहले वो घटना हो चुकी थी। वहाँ से तड़म ऐसे ही रहा होगा 60 किलोमीटर के आसपास। तो पहले मैंने सोचा था कि मोहान जाऊंगा, वहाँ से चुकम चला जाऊंगा। सेम डे वापस आने का प्लान बना था मेरा और नेगी जी का। फिर खाना वाना खाया, लेट हो गए। फिर मैंने कहा छोड़ो, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, ट्रैवल टाइम ज़्यादा लगता है। फिर मुश्किल से 1 घंटा रुकते, बेवजह 6 घंटे पहाड़ पे गाड़ी चलाते रह जाते। ये हॉर्नबिल बोल रहे हैं, और मेरे ख्याल से लाफिंग थ्रश, ये लाफिंग थ्रश है मेरे ख्याल से। अभी मर्लिन एग भी चालू करके देखूंगा जब भी आजकल इवनिंग वॉक पे आता हूँ। एक जो आज सुबह मैंने रील बनाई, जो मैं जब बता रहा था, फिर मैं दूसरी बात शुरू हो गई। तो वो ये थी कि मैं बोल रहा था कि देखिए, लोगों के मन में ये क्या धारणा बनती जा रही है कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे साथ नहीं है। और वो क्यों बन रही है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एक रील जो बनाई, मध्य प्रदेश में टाइगर ने बैल मारा, जो आधा खाया हुआ बैल था उसमें उस किसान ने जहर डाल दिया। टाइगर दोबारा आया, टाइग्रेस, और वो मर गई। बाद में कई दिन बाद पकड़ में आया मामला, और फिर मालूम चला कि अफीम की खेती से जुड़ा हुआ मामला था। वो लोग नहीं चाहते थे कि उनकी अफीम की खेती, जो कि वो तामिया इलाका, ये छिंदवाड़ा जिले की घटना है, तो वो पातालकोट वाला जो इलाका है, वहाँ पे अंदर, ये देखो ये बदमाश है ये, वहाँ इसके पीछे दूसरे कुत्ते लग जाएंगे।
चलो मैं चलता ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पत्थर ही मारूंगा और क्या कर सकता हूँ। वो नहीं चाहते थे उनकी अफीम की खेती का राज खुले और टाइगर की वहाँ लगातार मूवमेंट जो वो मवेशी मार रहा था उससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के वहाँ आने की संभावना थी, इसलिए उन्होंने मार दिया था। मार के उसे दफना भी दिया था, कहीं से मुखबिरी हुई होगी, मालूम चल गया और वो लोग गिरफ्तार हो गए। मैंने उस बारे में वीडियो बनाया था कि भाई, अच्छा जो वीडियो मैं बनाया था तो मैं ग्रीन कलर की टी शर्ट, जनरली वाइल्ड लाइफ के जो कपड़े होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं कि मैं वही पहन के बनाता हूँ, उस दिन बाई चांस वाइल्ड लाइफ के कलर के कपड़े थे। फेसबुक वगैरह में जब रील जाती है, बहुत सारे लोगों को नाम नहीं पता होता कि क्या है, वो फेस पहचानते हैं कि हाँ भाई ऐसा मेरे साथ हो चुका है। नोएडा में कोई मिले थे, वो मुझे देख रहे थे काफ़ी देर से, बोलते आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हो? मैंने नहीं भैया, नहीं मैं नहीं करता, मैं जंगल में मेरा रिजॉर्ट है। बोले अच्छा मैं आपकी रील देखता हूँ। फिर उन्होंने निकाल के दिखाया, बोले ये है आपका? तो मैंने कहा हाँ। ऐसे मेरी सोसाइटी में जब एक बार उतरा तो 2 बच्चे आए, मैं अपने टावर में एंटर कर रहा था, अंकल आपके वीडियो आते हैं ना? मैंने कहा हाँ। तो एक बच्चे ने मोबाइल खोल के दिया कि ये इसमें आप अपना चैनल खोल दो। मैंने कहा क्यों, इसको तो मालूम है ये जो तुम्हारा दोस्त बोल रहा है। बोला नहीं अंकल, नाम नहीं मालूम। मतलब वो स्क्रॉल करते रहते हैं ना इंस्टाग्राम और फेसबुक में, तो यूट्यूब वालों को तो नाम मालूम है, जो जनरली स्क्रॉल में आ जाता है, कंटेंट देख लिया। ऐसे मेरे साथ होता है, कितनी रील में देख लेता हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मैंने किसकी देखी, नाम तो देखता ही नहीं मैं। तो ऐसा ही कुछ लोग जो आते हैं उन्हें नहीं मालूम होता आगा पीछा। जो यूट्यूब वाले उन्हें मालूम है कि भाई ना मैं पब्लिक के खिलाफ बात करता, ना मैं फॉरेस्ट में, उस केस में क्या बात है उस बारे में बात करता हूँ, वो अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो फेसबुक इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करने वाले होते हैं, अब जैसे जिस रील की मैं बात कर रहा हूँ वो करीब 7.5-8 लाख व्यूज़ में है, तो उसमें कमेंट कैसे आ रहे हैं? उसमें कमेंट आ रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि भाई बदले की भावना से जानवर को मत मारो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर करो और मुआवजा मिल जाएगा, दूसरा खरीद लेना, लेकिन मारोगे तो जेल चले जाओगे, समझाने के लिए बोला था। अब उसमें कोई बोल रहा है भाई तुमको मार के मुआवजा दे दिया जाए तो कैसा लगे। ऐसे अच्छे कमेंट भी है, लेकिन उल्टे कमेंट बहुत ज़्यादा है उसमें, वो स्क्रॉल कर करके जो आते हैं। इसमें भी ब्लॉक करने का ऑप्शन होता है, और लेकिन मैं जानबूझ के ब्लॉक नहीं कर रहा। रीज़न कि मुझे पता है कि ये मेरे खिलाफ है ही नहीं कमेंट, ये सिस्टम के खिलाफ है। उन्हें क्या लग रहा है, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ क्योंकि मैंने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, तो उन्हें लग रहा है कि तुम्हारा डिपार्टमेंट, कितने ही कमेंट ऐसे हैं। तो मैं ना, मुझे गुस्सा आ रहा पढ़ के, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी तरफ ध्यान जा रहा है कि वो इतना खिलाफ लोग हैं, ये मालूम चल रहा है इस रील से, और वो मेरे खिलाफ थोड़ी ना है। उनको लग रहा है मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी हूँ, उनको समझा रहा हूँ। तो आप समझो कि इतने खिलाफ क्यों हैं लोग। ये बात एकदम सच है कि मुआवजा टाइम पे नहीं मिलता, उसमें यही कमेंट आ रहे हैं, इतने चक्कर काटने पड़ते हैं, इतने चक्कर काटने पड़ते हैं। कुछ बोल रहे हैं कि बैल परिवार का सदस्य होता है, वो सिर्फ जानवर नहीं होता। कुछ बोल रहे हैं बैल पिता समान होता है। बिल्कुल सही बात, आपकी बात सही है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बैल आपके परिवार का सदस्य है, टाइगर ने उसे मार दिया, आपने उसे जहर दे दिया, आप जेल चले गए, तो क्या आपकी फैमिली का भला हो गया? मुआवजा लेके तो भला होगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि टाइगर आपके बैल को मारे, अगर मार दिया दुर्भाग्यवश, अब क्या? 2 ऑप्शन है, मुआवजा ले लो, जिंदगी चलती रहेगी, धीरे धीरे अफसोस होगा, धीरे धीरे भूल जाओगे। टाइगर को मार दोगे, जेल चले जाओगे, एक समस्या के बाद दूसरी समस्या और पैदा हो गई। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो उसमें समस्या लोग उजागर कर रहे हैं, हमेशा जानवर के प्रति जो नफरत की भावना रहेगी वो तब तक दूर नहीं होगी जब तक टाइम पर मुआवजा नहीं दिया जाएगा। मुआवजा के लिए अगर चक्कर कटवाए जाएंगे तो उसका खामियाजा जानवर ही भुगतेगा, आदमी भी भुगतेगा। जो गलती करेगा जेल जाएगा, वो तो भुगतेगा ही। वो क्षणिक आवेश में काम कर देता है, जोश जोश में, बाद में उसे पता चलता है यार मैंने शेड्यूल 1 का जानवर मार दिया, अब तो मेरे ऊपर इतना तगड़ा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का केस हो गया, ठीक है ना। तो बहुत सारे केसेस में जमानत भी हो जाती है, उसका भी लोग विरोध करते हैं कि इतना बड़ा जानवर मारने के बाद इतनी बात जल्दी जमानत हो जाती है। एक बार मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर ही बोल रहे थे, बैठ के बात हो रही थी, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने डियर पकड़ा था और डियर के पूरा सबूत, सब जहां उन्होंने डियर को काटा, लोगों ने सब मुखबिरी से उनको खबर मिल गई थी, ऑन द स्पॉट पकड़ा था। डियर की खाल भी बरामद हो गई थी। उसके बाद जब उसे लाए अपने ऑफिस में
पहले तो वो दुनिया भर की मनुहार करता रहा, छोड़ दो फलाना ठिकाना, जिस तरह के ऑफर दिए होंगे। बाद में जब उसने देख लिया ये बंदा तो मान ही नहीं रहा, तो बोलता है कितने दिन जेल में रख लोगे, ये बंदा बोला था उसने। फिर वो फॉरेस्ट ऑफिसर ने भी जो कागज़ बनाए तो वो 6 या 7 महीने बाद जमानत हुई थी, ऐसा उन्होंने बताया। तो कहने का मतलब कि आदमी को भी पता है, बोल रहा है कितने दिन जेल में रख लोगे। चलो वो अब देखो, वो ये एक देख रहा है, वहाँ एक कुत्ता है, अब दोनों अपनी ताकत तोल रहे हैं। ये गधा है, मैं अपनी बात कंटिन्यू करते रहता हूँ। अकेला कुत्ता है तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसको पता चलना चाहिए कि दूसरे के इलाके में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ये शेर नहीं है और कुत्तों के इलाके होते हैं। तो ये लोगों की धारणा है, और उसका एक कारण मैं बताऊं। अभी क्या हुआ था कि यहाँ पर जो जिस रास्ते से हम आते हैं कौड़िया गांव, और उसके बाद जो एक हाथियों वाला जंगल मिलता है, जहाँ पे हाथी के मैं बोलता हूँ कि बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होती है, बहुत अलर्ट रहता हूँ। वहाँ पर अभी 4 अप्रैल 2026 को एक एड फिल्म की शूटिंग हुई। सुबह से ही उनकी बहुत सारी वैन वगैरह आ गई थी कौड़िया गांव में। फिर मैं क्योंकि मम्मी को लेने स्टेशन गया था, रास्ते भर मिली, और उसके बाद फिर जब मैं लौट के आ रहा था तो वहाँ पर बाउंसर्स रोक रहे थे रास्ता। अब देखो ये इतना चला कि मेरे राइट हैंड साइड से जा रहा है जैसे बच जाएगा, और वो कुत्ता वहाँ खड़ा है। वो तो चलो उसमें हिम्मत नहीं है, चलो मैं वापस लौटता हूँ। अगर उसमें हिम्मत होती तो अभी तक आ गया होता, लेकिन ये ऐसे ही कर्म करता है। तो बाउंसर्स रास्ता रोक रहे थे वहाँ पे कि आगे शूटिंग चल रही है नहर किनारे, और मम्मी थक के आई थी रात भर ट्रैवल करके। मैंने कहा भैया मुझे जाना है वहाँ पे, तो मैंने कहा हटाओ, तो वो हटे, सामने से निकल के आया तो शूटिंग चल रही थी। एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी की पीछे भी चल रही थी, उसकी शूटिंग चल रही थी। तो ऐसा नहीं था केवल मेरी गाड़ी थी, एक आध गाड़ी और भी जा रही थी। तो हम बगल से निकल गए और वो निकल गए। फिर उसके बाद जब मैं ऋषिकेश जाने लगा दोपहर बाद वीडियो अपलोड करने के लिए, तो मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े वो शामियाने और दुनिया भर के सब लगे हुए हैं। और वहीं पर वही जैसी वो सूखी नदी से बस घने जंगल में घुसा, बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला। कम से कम नहीं तो अंदाज़ा बोल रहा हूँ 400-500 आदमी तो रहे होंगे टोटल मिला के, कम से कम नहीं तो 3-4 तो वैनिटी वैन तो मुझे दिखी थी, जनरेटर पता नहीं कितने थे, और गाड़ियाँ तो कितनी ही थी। तो मुझे 40-50 तो लग रहा है बाउंसर ही दिख गए होंगे टोटल में, ब्लैक कपड़ों में। साइड उनकी शूटिंग में जैसे डायरेक्टर भी जा रहे थे, गाड़ी में बैठ रहे थे, फिर उतर रहे थे, 4 कदम फिर उतर रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो रास्ता क्लियर हुआ। तो इन बिटवीन पहले मैं शूट कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप शूट मत करिए, हमें। मैंने कहा क्यों भाई, मैं तो रास्ते में चल रहा हूँ। अभी भाग के गया, पता नहीं क्या है इसका। तो ये इसीलिए इसको मैं लेके नहीं आता, ये ध्यान डिस्टर्ब कर देता है। तो मैंने कहा भाई मैं तो रास्ते में जा रहा हूँ। तो बोले नहीं, हमारी एड फिल्म की शूटिंग है और हमने परमिशन ली हुई है, और हमारा वो मतलब सीक्रेसी रहती है उसमें, हम मतलब क्या शूट कर रहे हैं। मैंने चलो ठीक है, मैंने बंद कर दिया। हम मेरा पर्पज़ उनका ऐड का वीडियो बनाना तो था नहीं, मैं तो रोज़ रास्ते में चलते बनाता हूँ। पहले भी कभी शूटिंग हुई थी तो मैंने दिखाया था कि देखो भाई ये ऐड की शूटिंग चल रही है। बाद में जब वो ऐड पब्लिश हुआ था तो लोगों ने मुझे लिंक भेजे थे, मेरा वही पर्पज़ था, तो मैंने बंद कर दिया। अब उसके बाद जब आगे वहाँ से निकल के गया तो कुल मिला के पिछली बार गया था, काफ़ी चौड़े से इलाके में शूटिंग चल रही थी। मुझे नहीं लगता कि उसमें जानवरों को डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, दूर दूर था। लेकिन वो जो इलाका था एकदम सकरा इलाका था, वहाँ जहाँ हाथी छिप के हमला कर देता है। और वहाँ पे तो टाइगर्स के पग मार्क कितनी बार मैंने वीडियो में दिखाए। हमारे सब्सक्राइबर हैं सुव्रत जी, उनको टाइगर वहीं दिखा, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे बताया था कि वहाँ पर टाइगर दिखा। मुझे जो एक टाइगर दिखा था वो उस जगह से थोड़ी दूर दिखा था, ऊपर वाली रोड पे। लेकिन वो टाइगर भाग के जिस डायरेक्शन में गया था, गाड़ी के सामने से निकल के गया था, वो यही डायरेक्शन था। मतलब वो इसी तरफ से पानी पीने जा रहा होगा या आ रहा होगा। मतलब वो जगह नज़दीक थी जहाँ मुझे टाइगर दिखा था, और जहाँ ये शूटिंग चल रही थी आधा किलोमीटर का भी फासला नहीं होगा, डायरेक्शन वही था। 30 हाथी करीब घूमते। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे वीडियो भेजा था कि सर आप आ जाओ नदी में वीडियो बना लो, आपको हाथियों का झुंड मिल जाएगा। तो मैंने कहा भाई मैं तो मैदावन में हूँ। जब मैं मैदावन में था तो
वो जब मैं लौट के आया तो अगले दिन जिस दिन मैं आया शाम को, उसी के अगले दिन सुबह मम्मी को लेने चला गया था स्टेशन। बाद में मैंने सोचा कि भाई ये परमिशन मिली है। अच्छा, मैंने गूगल में चेक किया कि ये परमिशन मिलती कहाँ से, तो गूगल से मुझे मालूम चला, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की मेरे पास बुक है, लेकिन उसमें कहाँ ये मिलेगा लिखा हुआ, सेक्शंस लिखे हुए। तो मैंने किया तो उसमें मालूम चला कि परमिशन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और NTCA से मिलती है टाइगर रिजर्व के अंदर करने के लिए। तो जाहिर सी बात है उन्होंने वहाँ से ली होगी, बड़े लेवल की परमिशन है। जो भी है, परमिशन में ये भी लिखा था कि स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के तहत परमिशन होनी चाहिए, मतलब उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको पता है कि प्रैक्टिकली जब परमिशन ली जाती है तो कौन ही चेक कर रहा है और कौन ही चेक कर सकता है। अगर तो वो व्यक्ति चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से परमिशन लाया है, NTCA से लाया है, फॉरेस्ट गार्ड, रेंजर क्या कुछ टोक पाएंगे उसे? कोई नहीं टोक पाएगा। तो वो उसमें जब वो टोक नहीं पाएंगे तो उसके बाद आप ये बताओ, ये सब्सक्राइबर है पंजाब से आते, टॉपिक छूटेगा लेकिन चलो मैं याद रखने की कोशिश करूँगा। तो ये इससे लोगों को क्या लगता है कि भाई ये कानून जो है ना, अमीरों के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है। ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। कैसे हैं? बढ़िया सर, आप लोग कैसे हो? सब बढ़िया। ठीक हो? हाँ, मैंने कहा बस यहीं पे घूम रहे हैं, मिलकर आते हैं। कुछ हो गया, कुछ हो कुछ। स्टोरी चल रही है? हाँ, स्टोरी स्टोरी नहीं, अच्छा, व्लॉग। लोग हाँ। ओके। वो आप दिखा रहे थे ना, वो शिकार किया हुआ यहीं कहीं किया हुआ? जो किया था वो उधर आगे किया था, उधर अच्छा, वो उधर किया था। वो जो पत्थर से दिख रहा है उधर है। ओके ओके। हाँ, नहीं मैं वही बोल रहा था, मतलब जब मैं आया तो 7 बजे, मैं नहीं 7 नहीं 7:30 पे आया मैं, तो मुझे कौड़िया में सारी वो गाड़ियाँ जाती मिली, जाम में फंस गया था। के लिए ऐड बना रहे थे, हैं? कार के लिए नहीं, कार के लिए बना रहे थे। मेरा मतलब कि कोई भी शूटिंग पहली बात तो रात को नहीं होती, और जब अंधेरे के बाद हो रही है, आपने देखा, मैं मुझे लगा कि इन्होंने अंधेरे के पहले बंद कर दिया है। मैं वही डिस्कस कर रहा था कि देखो भाई, आम आदमी को मिलेगी परमिशन? नहीं देनी चाहिए, उसकी गलती। वही है। और वो हाई लेवल से मिली होगी, ऐसे तो मिली भी नहीं होगी। हैं? नॉर्मल नहीं है वो। हाँ, वो तो हमने देखा था, मैंने ये चीज ना इनको बोली थी, मैंने कहा अवस्थी जी होंगे, पक्की बात है, इस चीज को है। मैंने सुबह आज डाल दिया रील, ट्रैफिक बहुत ज्यादा ओवर था। मैंने आज रील डाली। मैंने कहा हाँ, मैंने वो नहीं, उस मेरे वो तो डैश कैमरा रिकॉर्डेड, लेकिन मैंने वो क्यों डालना मुद्दा कि भाई जब आप देखो, आम आदमी इसको देख के लग रहा है भाई टाइगर रिजर्व में मोबाइल फ़ोन तक बैन किए गए हैं। जब मोबाइल फ़ोन से डिस्टर्बेंस हो रहा है, इतने 500 लोग तो रहे होंगे। हाँ हाँ, कम से कम मेरे को 3-4 तो वैनिटी वैन दिख गई। जनरेटर पता नहीं कितने थे, वो कदम कदम पे गाड़ी से रुक रुक के जा रहे थे रास्ता। हाँ हाँ हाँ, सब लगे थे। अच्छा, उसके बाद मैंने देखा खतरा भी था उसमें। जब मैं निकल के जा रहा था ना, मैंने देखा कि कैमरा झाड़ियों में सेटअप करके दो लोग कुछ कर रहे थे। मैंने कहा उनको पीछे से खींच के भी ले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। यही बात मैं कल बोल रहा था, बोला था हाँ हाँ, मैंने कहा पीछे, मैंने कहा ये अकेले बैठे हुए ना, तो मैंने कहा पीछे से आएगा, पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चला। और वहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर टाइगर देखा है, सुब्रत जी ने, और मैंने पगमार्क देखे, और मुझे जो टाइगर दिखा था वो जिमनी के सामने निकल गया, वो उसके पैरेलल रोड पे दिखा था, आधा किलोमीटर दूर, आधा 1 किलोमीटर। वो 101%। अभी हम आते हुए मैंने खुद देखा, हाँ, जैसा फिर उनकी वीडियो देखी ना, ये बोले थे चीता है या वो क्या बोलते हैं, तेंदुआ। हाँ, मेरा मतलब ही नहीं है, हाँ। वो टाइगर ही था। अभी तो दिखा आपको। अभी जस्ट ये यहाँ पे पहली क्रॉसिंग है ना नदी की, हाँ, क्रॉसिंग से पहले ही राइट साइड पे पहाड़ी है। तो मतलब जहाँ शूटिंग चल रही थी वहीं? नहीं, ये जो पहली क्रॉसिंग नहीं है, जो अब यहाँ पे खुले अच्छा, area पानी में- वाली? हाँ, पानी वाली। हाँ। तो उसके जस्ट पहले ही राइट साइड पे पहाड़ी है, हाँ, वहीं पे दिखा हमारे को। वो राइट साइड पे जो बीच में पहाड़ी है, हाँ, बीच उसको में जो उसको पहाड़ी है, मुर्दा वही, पत्थर वही, बोलते हैं। वही, हाँ, वही, वही। अभी वहाँ पे 4 दिन पहले हाथियों का झुंड भी दिखा था किसी को। अच्छा। तो वो टाइगर की टेरिटरी है, वो उधर वाली अलग है जहाँ शूटिंग चल। ओए, ऐसे नहीं करना, मुंह में नहीं। नहीं, मुंह में करता कुछ नहीं है, लेकिन ये आजकल ना ये मांस वास खाने लगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ मत छुओ उसको। हाँ, ये इधर तो पड़ा रहता है ना, तो मानता तो है नहीं। तूने परफ्यूम तो नहीं लगाया हुआ? तुम कुछ खा तो रहे हो, बबल, उसमें भी फ्रूट की स्मेल है, अब तुम्हारे मुंह में घुसेगी वो। गिल्ला कलर पहनना। नहीं, कुछ नहीं करेगा। हाँ, अभी वो टाइम नहीं आया। अच्छा। हाँ, आएगा, मतलब मई में।
अब दोस्तों बैटरी ख़त्म हो गई तो गाड़ी में लगाऊंगा या जाऊंगा रिजॉर्ट, कल बनाऊंगा। लेकिन मैं जो बात कंटिन्यू कर रहा था, जितनी बात हो जाती बोल देता हूँ कि देखिए उससे ये होता है कि जब परमिशन दी जाती है तो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स का होता है, लेकिन ऑन द अब जैसे ये सामने मेरे इन्होंने भी देखा था कितना वो हो रहा था। और ये तो बता रहे हैं अंधेरा होने के बाद तक शूटिंग चलती रही थी, क्योंकि मैं जब आया तो शूटिंग वाइंड अप हुई थी, लेकिन मैं 7:30 के आसपास आया था और काफ़ी देर कौड़िया में जाम में था। चलो वो ठीक है, शूटिंग होगी, काम तो करना ही है सबको। टाइगर रिजर्व में ना किया जाए, बाकी बहुत सारे जंगल हैं वहाँ कर लिया जाए, जंगल तो जंगल है। और फिर जब टाइगर रिजर्व में परमिशन मिलती है तो एक आम आदमी सवाल करता है कि हमें तो मोबाइल इस्तेमाल करने से, हमें मतलब वीआईपी लोगों को भी, मैंने सुना है कि एमएलए का 5,000 रुपये का चालान हो गया शायद महाराष्ट्र में कि कहाँ पे, कि वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे। जहाँ इतने सख्त से रूल हैं वहाँ पर टाइगर रिजर्व में, जहाँ टाइगर, अभी इनको भी टाइगर दिखा है, बता रहे हैं गारंटीड पूंछ दिखी है और टाइगर की ही थी, लेपर्ड की नहीं। वहाँ उस जगह से 1.5 किलोमीटर आगे दिखा है इनको। मैंने जैसे बताया सुब्रत जी को वहीं दिखा था, मुझे आधा किलोमीटर दूर दिखा था अगर जंगल के रास्ते से नापें। पग मार्क मैंने वीडियो में दिखाए हुए हैं। वहाँ रेगुलर टाइगर की मूवमेंट है वहाँ से निकलने की। एक बड़ा सा लेपर्ड, तो अभी मेरे सब्सक्राइबर आए थे अभी तो उपाध्याय, ठीक उस जगह पे जहाँ पे शूटिंग चल रही थी, वहाँ बड़ा सा लेपर्ड उनकी गाड़ी से सुबह 11 बजे निकला है। 30 हाथियों का झुंड। एक दिन पहले या 2 दिन पहले मेरे सब्सक्राइबर ने वीडियो भेजा था, बस वहाँ उतरते ही, नदी में उतरते हाथी। तो जहाँ इतनी मूवमेंट है, अब अगर हाथी वो सारा चकाचौंध, इतने बड़े बड़े पर्दे लगे हैं, सब लगे हैं, उससे अगर हाथी डाइवर्ट हो गए तो पास में गांव है, कौड़िया गांव, उधर जाएंगे, वहाँ फसल है, वहाँ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा। और फिर आदमी का सवाल ये होता है कि भाई फिर कानून सबके लिए अलग अलग चलता है। भाई जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके लिए परमिशन मिल जाती है, क्या आम आदमी को परमिशन मिलेगी? अगर वो कोई फंक्शन भी करना चाहेगा, शूटिंग से रेवेन्यू मिलता होगा, जाहिर सी बात है मिलता होगा, नेशनल पार्क के काम में ही आता होगा, लेकिन रेवेन्यू तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जानवर को डिस्टर्ब कर दिया जाए। तो इस बात पे सोचना होगा, और इस बात से फिर अविश्वास फैलता है। सबको लगता है कि भाई बड़े लोगों के लिए कानून अलग है, आम आदमी के लिए कानून अलग है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था मोबाइल फ़ोन में, तो उसका कारण ये था कि एक तो हर आदमी कंटेंट क्रिएटर, हर आदमी यूट्यूबर है, हर आदमी इंस्टाग्रामर है, उसको रील बनानी है या वीडियो बनाना है, शॉर्ट वीडियो। तो वो जब टाइगर देखते हैं जमावड़ा लगा लेते हैं। तो उनका था कि भाई जो कैमरा कैरी कर रहा है शायद वो सीरियस हो। हालांकि ये इस बात से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी आदमी जिसके पास पैसा है वो एक एक्स्ट्रा कैमरा खरीद लेगा। जो आम आदमी है उसका ये है कि भाई मैंने फ़ोन ख़रीदा हुआ है, उसी से मैं वीडियो बना लेता हूँ, मेरे डबल पैसे नहीं लगते। तो ये पैसे से रिलेटेड मामला है, शौक़ से। एक बहुत अच्छा शौकीन आदमी भी मोबाइल से वीडियो बना सकता है कि भाई यार कैमरे में क्यों खर्च करने, दूसरे काम में पैसा लगाऊंगा। तो ये कोई परिभाषा है नहीं वैसे, लेकिन उसमें ये था कि भाई दूसरा यह है कि मोबाइल फ़ोन से लोग कॉल करके बुला लेते हैं कि भाई वहाँ दिख रहा है, वहाँ दिख रहा है, आ जाओ। गाइड दूसरी गाड़ियों को बताया था। इसके भी बहुत 10% चांसेस होते हैं। नेशनल पार्क में नेटवर्क आता ही नहीं है, टाइगर रिजर्व में कैसे आएगा जब वहाँ टावर ही नहीं लगाए? कौन सी कंपनी है जो जंगल में जानवरों के लिए टावर लगाएगी? अगर गेट से घुसते वक्त थोड़ा बहुत नेटवर्क आ जाए कहीं पे, डीप फॉरेस्ट में नहीं आता है। तो और वीडियो बनाने की होड़ तो कैमरे से भी लग सकती है, बड़े बड़े लेंसेज के साथ जानवर और ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। वो ये मेरा व्यक्तिगत राय है, लेकिन इसमें हर किसी का हो सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया, कुछ सोच के किया होगा। लेकिन ये जो परमिशन है टाइगर रिजर्व में, उस इलाके में जहाँ टाइगर रेगुलर घूमता है, ये फॉरेस्ट के रिकॉर्ड से चेक किया जा सकता है, वहाँ पर इतनी बड़ी टीम के साथ, और जैसा कि मैंने तो नहीं देखा रात को, ये बता रहे हैं कि रात तक शूटिंग चल रही थी, अंधेरा होने के बावजूद शूटिंग चल रही थी। 7:30 बजे करीब मैं आया तो वाइंड अप होके कौड़िया में सारी गाड़ियाँ निकल रही थी और अच्छा खासा जाम लगा हुआ था। तो इस बारे में गौर करना चाहिए कि ऐसी टाइगर रिजर्व में परमिशंस ना दी जाएं। जनता के बीच में विश्वास रहे कि भाई कोई भी हो, कानून से बढ़ के कोई नहीं है, सबके लिए कानून एक बराबर है। वो विश्वास रहेगा तो जो लोग टाइगर को मार देते हैं, जो कर देते हैं बदले की भावना से, हालांकि उनको पूरा ज्ञान नहीं है, उन्हें नहीं मालूम कानून उनके साथ बाद में क्या करेगा, क्योंकि उनको लगता है कि भाई फॉरेस्ट वाले तो हमें मुआवजा दे। अभी वीडियो बनाते बनाते बैटरी ख़त्म हो गई थी तो गाड़ी में लगा के थोड़ा चार्ज किया। तो बस मेरा यही कहना था कि
कानून वैसे भी कानून सबके लिए एक जैसा ही होता है, ऐसा लगना भी चाहिए। इस तरह से अगर टाइगर रिजर्व के अंदर शूटिंग की परमिशन मिलती तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कहीं ना कहीं रूल्स वायलेट होते हैं। नहीं देना चाहिए जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जब तक कि उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट है, ऐसे बहुत सारे जंगल हैं जहाँ पे जंगल घने हैं, टाइगर नहीं है, जानवर ही नहीं है, वो आराम से करो शूटिंग। इवन पहले भी जब हुई थी तो खुले में हुई थी तो वो ठीक है, लेकिन वो जो बेल्ट है खास घने जंगल वाला, शायद उनको वही शॉट चाहिए थे, लेकिन वो इस तरह की अगर ना दी जाए आगे से तो बहुत बढ़िया रहेगा। और मुझे जान के खुशी हुई, देखिए सब्सक्राइबर मिले तो वो बोले ना कि वो कल घूम रहे थे इस इलाके में, कहीं रुके हैं होटल में, तो रोज़ जंगल में घूमने आते हैं, तो बोले कि हमें पता था कि अवस्थी जी कुछ ना कुछ इस बारे में वीडियो बनाएंगे, बोलेंगे, तो कम से कम ये विश्वास कायम है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है बोलने की। किसी को ना तो मैं, देखिए मुझे तो कंपनी का नाम भी मालूम है कि किस कंपनी के कार का ऐड चल रहा था, मैंने नाम नहीं बोला क्योंकि उस कंपनी से क्या लेने देना है, ठीक है ना, वो कंपनी हो दूसरी कंपनी हो, कोई उससे क्या लेने देना है। फुटेज मेरे पास है डैश कैम की, लेकिन वो भी मैं नहीं दिखा रहा इस वीडियो में, रीजन की किसी को डिफेम करने से कोई, देखिए जो उसकी तह में प्रॉब्लम है मैं वो बता रहा हूँ। जो भी शूटिंग वाली कंपनी है वो कर रही है, अपना काम कर रही है, उसको किसी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, अपना काम दे रहे सिस्टम से, परमिशन मिली, परमिशन के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं, वो तो अपनी तरफ से तो गलत नहीं कर रहे ना, इसलिए मैं उस कंपनी का भी फुटेज नहीं दिखा रहा, ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आगे से ना हो, इसके लिए बता रहा हूँ कि ये समस्या से जनता के मन में ये आता है, ये इससे वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब, इस तरह की शूटिंग से वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है, ख़ास उस इलाके में, इसमें कोई शक नहीं। आपकी क्या राय है आप कमेंट में लिख के बताना। चलिए एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।